गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू एस्टर के चैप्टर वन क्लास फोर में जो चैप्टर वन में है न्यू एस्टर के माई अर्ली होम जो कि एना सिवेल ने लिखे हैं, तो उनका हम स्टोरी रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। The first place that I can remember well is a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. तो यहाँ पर एक्चुअली ये एक घोड़े की आत्मकथा है। जो घोड़ा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम ब्लैकी है, और वो जो है यहाँ पर बोल रहा है अपनी बात। क्या बोल रहा है? जो पहला जगह जो मुझे याद है वो एक सुहानी घास का मैदान था। देखिए, प्लेजेंट मतलब सुहानी है और मीडो मतलब घास का मैदान है। यहाँ पर जो मीनिंग्स है मुझे लगा है कि थोड़ा सा अटपटा सा है और हमें पता नहीं होगा, तो उसका मैं साइड साइड में मीनिंग्स भी लिख दिया हूँ हिंदी में। तो आप इस पे भी आपको अच्छा लगेगा, आपको देख के आसानी होगा जानने में, समझने में। Some shady trees leaned over it. shady मतलब छायादार होता है और leaned मतलब झुकना, झुके रहना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पॉन्ड था, जो पोखर था, उस पोखर के ऊपर कुछ छायादार पेड़ जो है इसके ऊपर झुका हुआ था। एंड रसेस एंड वाटर लिलीज ग्रीव एट द डीप एंड। रसेस मतलब वो घास जैसा, एक पौधा है जो घास जैसा है, और वो और वाटर लिली, वाटर लिली भी एक फूल है जो पानी के अंदर पैदा होता है। तो एंड रसेस एंड वाटर लिलीज ड्यू एट द एंड, एट द डीप एंड। लुकिंग ओवर द हेज, हेज मतलब होता है बार, मतलब फेंस होता है, जहाँ पर बेड़ा कहता है, तो बाड़ कहते हैं। तो बार के लुकिंग ओवर द हेज, ओवर मतलब देखना, मतलब कोई बार है, कोई फेंस है, उसके ऊपर से जब हम देखते हैं तो उसको लुकिंग ओवर कहते हैं। यहाँ पर अगर लुकिंग थ्रू होता तो इसका मतलब ये होता कि जो बार के बीच में से देखना, मतलब बार के बीच में कोई होल होगा तो उसके अंदर से देखना। लेकिन ये लुकिंग ओवर जब बोला जा रहा है, इसके मतलब है जो फेंस है उसके ऊपर से देखना। ठीक है। लुकिंग ओवर द हेज ऑन द साइड, ऑन वन साइड, एक तरफ हम जब देखते थे, वी हॉर्सेस सॉ ए प्लाउड फील्ड। प्लाउड फील्ड मतलब क्या होता है? खेत होता है एक्चुअली, जो जोता गया हो। तो जोत, ठीक है, तो खेत की जुताई को जो यहाँ पर प्लाउड प्लाउड फील्ड कहा जाता है। ऑन द अदर साइड वी लुक्ड ओवर ए गेट एट आवर मास्टर हाउस। जो मास्टर हाउस जो था, मास्टर मतलब क्या है यहाँ पर? घोड़े के जो मालिक है। ये जो मीडो है, ये मीडो जो मतलब ये घास के मैदान है, और ये तो जाहिर सी बात है ये घोड़े एक जगह रहते थे, और जहाँ पर रहते थे तो उनके कोई मालिक भी होगा। तो क्योंकि अभी तो जंगली घोड़ा दिखाई नहीं देता है, सभी घोड़े जो है कोई ना कोई किसी, सभी जो है एक कोई ना कोई उसका मालिक होगा, उनके अंडर में ही रहते हैं। तो वही बोल रहे कि जब एक साइड में हम देखते थे तो हमें दिखाई देता था अपना खेत दिखाई देता था, और दूसरी साइड पे जो है मालिक के घर दिखाई देता था। व्हिच स्टूड बाय द रोड साइड। अच्छा, ये बाय द रोड साइड मतलब होता है सड़क के किनारे। वो स्टूड, स्टूड मतलब जो था, बाय द रोड साइड मतलब सड़क के किनारे था। एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज ए ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है वृक्ष वाटिका। वृक्ष वाटिका मतलब जहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो है वहाँ पर सुसज्जित तरीके से उगाया गया हो, जिसको जो जंगल नहीं है, ठीक है, या कोई इंसान उसको लगाया है और सुसज्जित तरीके से है, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है।
तो एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज ए ग्रोव ऑफ फर ट्रीज। जब हम मीडो के ऊपर देखते थे, मतलब वो घास घास का मैदान के ऊपर देखते थे, तो वहाँ पर फर मतलब है देवदारू। देवदारू के जो वृक्ष वाटिका, देवदारू के वृक्ष वाटिका था, जो पेड़ था, वहाँ पर हम देखते थे उसको, वो वृक्ष वाटिका देखते थे देवदारू का। ठीक है। एट द बॉटम ए रनिंग ब्रुक। ब्रुक मतलब छोटा सा धारा, नाला या नाली, नदी। नदी तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर। यहाँ पर ब्रुक मतलब छोटा सा नाला ही कहूँगा। ठीक है, छोटा सा, छोटी धारा जो है जहाँ से पानी बहता रहता है, उसको ब्रुक कहते हैं। ये रनिंग ब्रुक, रनिंग ब्रुक मतलब ऐसा नहीं कि वो नाला दौड़ रहा है, नहीं, उसके ऊपर से पानी बह रहा है, तो अंग्रेजी में इसको रनिंग ब्रुक कहते हैं। ठीक है। विथ ए स्टीप, स्टीप मतलब तीव्र ढलान होता है, एकदम खड़ा। ठीक है। स्टीप बैंक्स मतलब, बैंक मतलब किनारे, तो रिवर बैंक, बैंक ऑफ रिवर। तो यहाँ पर बैंक मतलब वो वाला बैंक नहीं जो ICICI बैंक, प्रूडेंशियल बैंक, ये सब नहीं है। ये बैंक्स मतलब है जो है ये नदी के किनारे की बात कहा जा रहा है, जो ब्रुक मतलब छोटे नाला के किनारे की बात कहा जा रहा है। ठीक है। When I was young, I lived on my mother's milk as I could not eat grass. जब मैं छोटा था, मुझे अपनी माँ के दूध के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता था। मतलब मैं माँ की दूध पीता था। ऐसा नहीं कि जिंदा रहना पड़ता था, हाँ, जिंदा रहने के लिए माँ के दूध की ज़रूरत पड़ता था। क्यों? क्योंकि दांत है नहीं, दांत नहीं है तो क्या होगा, घास नहीं खा पाएगा, या दांत इतना मजबूत भी नहीं होगा कि वो घास खा पाए। ठीक है। इन द डे टाइम आई रैन बाई हर साइड एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाई हर। जो दिन के समय था, उस दिन के समय में मैं उनके पास ही रहता था, दौड़ता रहता था। यहाँ पर दौड़ता रहता था मतलब रैन बाई हर साइड मतलब दौड़ना भी है और खेलना भी है और उनके पास रहना। एक्चुअली यहाँ पर क्लोजनेस को दिखाया गया है कि मैं अपने माँ के पास ही रहता था। ऑब्वियस ही बात है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ के पास ही रहना पसंद करता है, क्योंकि माँ जो करता रहता है वो भी वही करने की कोशिश करता है और माँ को देख के सीखता है। ठीक है। और माँ से दूर नहीं जाता, क्योंकि ये सुरक्षा का भाव भी होता है, जो सेफ्टी होता है माँ के पास रहने में, एक सेफ्टीनेस है, वो जो है दूर जाके नहीं मिल सकता है। आई ले डाउन क्लोज बाई हर एट नाइट एंड एट नाइट, और रात में आई ले डाउन क्लोज बाई हर, में उनके पास में ही सो जाता था। वेन इट वॉज हॉट, हॉट मतलब गर्मी, दिन के टाइम में कभी कभी पर काफ़ी गर्मी होता है, वही बोला गया है। वेन इट वॉज हॉट वी यूज टू स्टैंड बाई द पॉन्ड इन द शेड ऑफ द ट्रीज, एंड वेन इट वॉज कोल्ड वी हैड ए नाइस वार्म शेड नियर द ग्रोव। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब गर्मी का दिन था, दिन में टाइम जब बहुत गर्मी था, वी यूज टू मतलब, यूज टू एक फ्रेज है जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम बचपन में ये करते थे, ये किया जाता था, ऐसा कुछ है वो समझाने के लिए यूज टू यहाँ पर यूज होता है हमेशा। वी यूज टू गो स्कूल, तो हम स्कूल में जाते थे। वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। तो यूज टू मतलब कि जो किया जाता था, कोई अभ्यास जो है वो किया जाता था और लगातार किया जाता था, उसको यूज टू से समझाया जाता है। ठीक है। तो वी यूज टू स्टैंड बाय द पॉन्ड इन द शेड ऑफ द ट्रीज। हम लोग गर्मी के समय में जो शेड ऑफ द ट्रीज मतलब वो पोखर था, पॉन्ड था, छोटा सा जो पॉन्ड था, उसके साथ में ही जो है उसके छायादार जो पेड़ था उसके नीचे हम लोग खड़े हो जाते थे। एंड व्हेन इट वाज कोल्ड, जब ये बहुत ठंड होता था, मतलब रात के समय की बात कर रहा है, वी हैड ए नाइस वार्म शेड नियर द ग्रोव। रात में हो या दिन में हो, जब बहुत ठंड पड़ता था तो हमारे लिए एक शेड था। शेड मतलब शेल्टर टाइप का एक जगह, जहाँ पर जैसा कि हमारा घर हो गया तो उनके लिए भी कोई घर बना के रखा जाता था, रखा गया था, तो उसको क्या कहते हैं, शेड कहा जाता है। तो वो शेड जो है काफ़ी गर्म था, मतलब इस तरह से व्यवस्था किया गया था ताकि वहाँ पर ठंडा ना लगे और वो
काफ़ी आरामदायक हो। ठीक है। as soon as I was old enough to eat grass, जब मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं घास खाने लगा, माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम एंड कम बैक इन द इवनिंग। यहाँ पर भी देखिए यूज टू की यूज किया गया है। यूज टू मतलब करता था। ठीक है। माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम। मेरे माँ जो है यूज्ड, यूएसईडी, यूज्ड मतलब पास्ट टेंस में चला गया। मेरे माँ जो है वो डे टाइम मतलब दिन के समय, डे टाइम में जो है दिन के समय में काम के लिए जाते थे। एंड कम बैक इन द इवनिंग, और इवनिंग मतलब संध्या में वो वापस आते थे। देयर वेर 6 यंग कोल्स। कोल्स मतलब क्या, घोड़े के बच्चे को कोल्स कहा जाता है, COLTS, कोल्स। 6 यंग कोल्स इन द मीडो बिसाइड्स मी। अब बिसाइड्स मी की मतलब क्या है, मेरे अलावा या मेरे, मुझे छोड़ के को बिसाइड्स मी कहा गया है यहाँ पर। ठीक है। या मेरे पास में, तो मुझे छोड़ के और 6 कोल्स, कोल्स मतलब घोड़े के बच्चे यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते थे, तो कितने, हाउ मेनी कोल्स आर देयर इन द मीडो, तो यहाँ पर कहा जाएगा देयर वेर 7 कोल्स इन द मीडो। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकता है। तो क्यों 7 कोल्स क्यों था, एक तो जो ब्लैकी था वो खुद था। ब्लैकी नाम यहाँ पर अभी तक नहीं आया, ये आगे जाके आएगा। हम सेकेंड पार्ट में जब करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे उनका नाम ब्लैकी है। ठीक है। एक्चुअली उनका नाम तो ब्लैक ब्यूटी है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लैकी करके उनको मास्टर जो है उनको ब्लैकी कहते थे। क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, क्यों उनको ब्लैकी कहा जाता था, क्योंकि उनका जो शरीर का रंग था वो ऐसे ही था, थोड़ा काला सा था, तो उनको ब्लैकी कह के उनको मास्टर बुलाते थे। तो देयर वेर, अच्छा, देयर वेर 6 यंग कोर्स इन द मीडो बिसाइड्स मी। तो मेरे अलावा मेरे साथ जो है 6 और छोटा छोटा घोड़े के बच्चे रहते थे। दे वेर ओल्डर देन आई वॉज। मेरे, मुझे जितना एज था, मेरा जितना एज था उससे भी ज़्यादा उनका एज था। दे आर ओल्डर देन, ओल्डर मतलब वयस्क, मेरे से बड़ा, ओल्डर। देखिए यहाँ पर डिग्री का यूज़ किया गया। ठीक है। वो है कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, और वो है दे आर ओल्डर देन मी, देन आई वॉज। मी भी हो चल सकता था, लेकिन यहाँ पर आई वॉज के बाद मेरे, मैं जब उस समय पे मेरा जितना एज था उससे वो ज़्यादा उम्र वाला था। दे वेर ओल्डर देन आई वॉज, मेरे से ओल्डर देन। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। ओल्डर देन, शॉर्टर देन, ठीक है, टॉलर देन। तो इस हिसाब से हमें सेकेंड फेज के सुपरलेटिव डिग्री का, कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। और वहाँ पर देन जो है, जो ओल्ड से ओल्डर होता है, शॉर्ट से शॉर्टर होता है, उसके बाद देन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात होता है। यहाँ पर जो मेरे से ज़्यादा वो लोग बड़े थे। समवेयर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस। और ग्रोन अप मतलब क्या होता है, वयस्क। ग्रोन अप मतलब वयस्क होता है। सम वेयर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप, तो उनमें से कोई इतना बड़ा था जो एक वयस्क, जो बड़ा हो चुका है, ऐसे घोड़े के समान था। आई यूज टू रन विद देम। मैं फिर से देखिए यूज टू की यूज हुआ है। आई यूज टू रन विद देम, मैं उनके साथ दौड़ता था। एंड हैड ग्रेट फन, और मुझे बहुत मज़ा आता था, और हम सबको बहुत मज़ा आता है। हैड ग्रेट फन मतलब बहुत मज़ा आना। ठीक है। एंजॉय करना उस मोमेंट को। वी यूज टू गैलप टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड। हम लोग, गैलप मतलब होता है क्या, गैलप मतलब होता है कि घोड़े की बहुत तेज गति, इतना तेज गति कि जब वो उनके चारों पैर हवा में हो, तो ऐसा घोड़े की ऐसे दौड़ को कहा जाता है गैलप। ठीक है। लेकिन एक प्राणी जो है वो
पूरे संसार में सिर्फ एक प्राणी ऐसा है जो अपने चारों पैर को एक साथ उठा नहीं सकता, और वो कौन है? आप कमेंट्स में जब ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है, कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने चारों पैर को हवा में नहीं उठा सकता एक ही साथ। बारी बारी में से कर सकता है लेकिन एक ही साथ नहीं कर सकता। तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा कौन अपना चारों पैर एक साथ नहीं उठा सकता। घोड़े तो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। as hard as we could go as hard as we as hard as we could go मतलब होता है कि जितना जोर भाग सकता था उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे मतलब एकदम लिमिट है, बाउंड्री है, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा हम कर सकते थे उतना ही हम किए। as hard as we could go sometimes we had a rather rough play। अब rough play मतलब क्या होता है? ऐसा एक खेल जिसमें सज्जनता ना हो, जो मतलब एक दूसरे को मारना, काटना, धक्का देना, ठीक है, इसको रफ प्ले कहते हैं, फाउल प्ले कहते हैं। ठीक है, फाउल मतलब अगर फुटबॉल खेलते हो या फुटबॉल देखे हो तो वहाँ पर फाउल के नाम आप देखे होंगे, तो वहाँ पर भी ये रफ प्ले अगर होता है तो वहाँ पर भी उसको फाउल कहा जाता है कि उसको धक्का दे दिया। ठीक है, किसका दौड़ते दौड़ते किसी को काट दिया, किसको मतलब घुसा मार दिया, हाँ, धक्का दे दिया, गिरा दिया, तो इसको रफ प्ले कहा जाता है। और कभी भी ऐसा प्ले जो है ये नहीं होना चाहिए खेल कूद में। ठीक है, आप लोग भी जब खेलते हैं, दौड़ते भागते तो एक दूसरे को धक्का मत दीजिए। दैट वॉज ऑल रफ प्ले। ठीक है, तो समटाइम्स वी हैड ए रफ प्ले फॉर दे वुड फ्रिक्वेंटली बाइट एंड किक। तो हम लोग, ये मैं बोला, धक्का देना, काटना, लात मार देना, तो हम लोग कभी कभी क्या करते थे, तो इतना दौड़ते भागते थे, इतना मस्ती मज़ा करते थे, तो कभी कभी वो रफ प्ले हो जाता था और काट काट देना और मार देना। फ्रिक्वेंटली बाइट एंड किक मतलब अक्सर, फ्रिक्वेंट मतलब है अक्सर, ऐसा नहीं कभी कभी, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर। ठीक है, काटना और लात मारना, काटते थे और लात भी मारते थे एक दूसरे को। one day when there was a good deal of kicking। यहाँ पर good deal मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, जब हम लोग एक दूसरे को रफ प्ले कर रहे थे, फाउल प्ले कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, लात मार रहे थे, my mother whined to me to come to her। whined मतलब क्या होता है? हिनहिनाना। जो हाई पिच में जब घोड़ा कोई हिनहिनाता है, ठीक है, तब उसको विंड कहा जाता है। ठीक है, तो माई मदर विंड टू मी टू कम टू हर। विंड टू मी टू कम टू हर, कितना टू आया है? माई मदर विंड टू मी मतलब मेरे ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा चिल्लाया, थोड़ा सा डांटा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसका मीनिंग। टू मी टू कम टू हर मतलब मुझे बुलाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा हाई पिच में हिनहिनाया, मतलब मुझे, मेरे ऊपर चिल्लाया। एंड देन सी सेड आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टू पे अटेंशन। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, मेरे बातें को, मतलब यहाँ पर होगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर तुम ध्यान दो। द कोल्स हु लिव हियर, द कोल्स हु लिव हियर आर गुड कोल्स। यहाँ पर भी देखिए, लीव्स नहीं है, लिव है। क्यों है लीव हियर? मतलब यहाँ पर कोल्स मतलब बहुत सारे, मतलब बहुवचन हो गया। अब प्लूरल के साथ वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर जाएगा। ठीक है, एस और ईएस नहीं जाएगा उसके साथ। ठीक है, हम ग्रामर में क्लास 3 में भी पढ़े थे। द कोल्स हु लिव हियर आर गुड कोल्स। जो यहाँ पर जितने भी घोड़े हैं, जितने भी घोड़े के बच्चे हैं, वो सभी अच्छा घोड़ा है, गुड कोल्स घोड़े के बच्चे हैं। बट देयर आर कार्ट हॉर्स। कार्ट हॉर्स मतलब बोझा ढोने वाला घोड़ा। ठीक है, जो एक्चुअली मतलब दौड़, मतलब ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, जिनका परवरिश इतना अच्छा नहीं होता है और उनको सिर्फ ये एक
किया जाता है कि तुम बस घोड़े ही ढोगे, तुम बस बोझ ही ढोगे। ऐसा घोड़ा जो टांगे वाला घोड़ा जो है, कभी आप लोग देखे होंगे टांगे में टांगा चलता है, तो क्या होता है वहाँ पर एक घोड़ा होता है और वो टांगे को खींचता है, ठीक है। तो ऐसा घोड़ा जिनको बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैनर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वाला घोड़ा कर्ट हॉर्स कॉल्ड्स। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और हाँ इसीलिए उनको मैनर नहीं सिखाया गया और उनको मैनर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। यू वर थ्रॉगबर्ड, यू वर थ्रॉगब्रीड। थ्रॉगब्रीड मतलब क्या है, अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छी नस्ल के प्राणी, कोई भी प्राणी होगा अच्छी नस्ल के होगा, उच्च नस्ल का, ठीक है। योर फादर हैज़ ए ग्रेट नेम इन दिस बर्ड्स, इस जगह में तुम्हारे पिताजी का एक महान नाम था, अच्छा नाम था, मतलब सुनाम था, ठीक है, अच्छा नाम था। एंड योर ग्रैंडफादर ओन द कप 2 years बैक एट द न्यू मार्केट रेस। जो न्यू मार्केट के रेस हुआ था, लंदन में एक जगह है न्यू मार्केट करके, वहाँ पर हर साल रेस होता है, हर साल या हर हफ्ते में रेस होता होगा। तो उस रेस में तुम्हारा जो ग्रैंडफादर है, मतलब दादाजी है, वो न्यू मार्केट रेस पे वो 2 साल पहले जो है कप भी जीते थे। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू। तुम्हारे माता, तुम्हारे जो ग्रैंड मदर थे मतलब दादी जी थे, स्वीटेस्ट टेम्पर मतलब मधुर स्वभाव, टेम्पर मतलब स्वभाव होता है, स्वीटेस्ट मतलब सबसे अच्छा। देखो सुपर स्वीटेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ किया गया है, और जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है उसके पहले क्या होता है, द आ जाता है। तो यहाँ पर बोला योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू। मैं जितने घोड़े को जानता हूँ उनमें से सबसे अच्छा मधुर स्वभाव अगर किसी का था तो वो तुम्हारा दादी जी थी। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मुझे लगता है तो मुझे कभी भी ऐसे किसी को मारते हुए, धक्का देते हुए या किक मारते हुए या काटते हुए नहीं देखे होंगे। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड। जेंटल एंड गुड मतलब क्या है, सुशील और अच्छा। और मुझे लगता है, मुझे आई होप मतलब मैं आशा रखता हूँ कि तुम भी एक अच्छे घोड़े बनोगे, एक अच्छा गुडविल तुम्हारा होगा, मतलब सुशील और सुस्वभाव होगा। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और बुरे तरीके से कभी नहीं सीखोगे। मतलब बैड वेज मतलब यहाँ पर है वही धक्का देना किसी को, ये या किसी को कुछ बोल देना, ऐसा कुछ बोल देना जो दूसरे को हर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जो है तुम कभी नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विथ गुडविल, तुम अपना काम करो और वो भी गुडविल के साथ। गुडविल मतलब क्या है यहाँ पर, अनुकूल, सहायक या सहकारी भावनाओं या दृष्टिकोण, ऐसा चीज को ये रखने को कहा जाता है गुडविल। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। लिफ्ट योर फिट, जब ट्रॉट पता दुल की चाल होता है, जब घोड़ा, जब जो अच्छे नस्ल के घोड़े जिसको मैनर सिखाया गया है, ऐसा घोड़ा जब अपने पैर को मतलब जब चलता है तब दुल की चल चलता है, एकदम शान शान से चलता है, तब लगता है कि हाँ ये बहुत ही मैनर्ड है। इसमें अपना पैर को पैरेलल टू द ग्राउंड उठाता है, सामने जो पैर है टक 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 करके चलता है। तो ऐसा चलो, अपना पैर उठाओ, मतलब ये अपने प्राउड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और कभी भी किसी को काटो या धक्का दो या मतलब बैड फाउल प्ले, बैड प्ले मत करो। तो ये एक माँ जो है अपने बेटे को समझा रहा है, ये अपने माँ, अपने मास्टर और या अपने पिताजी, पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देता है, या टीचर जो है अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देता है। तो यहीं पर यहाँ पर दिखाया गया है कि अपना माँ अपने बेटे को किस तरह से शिक्षा दे रहा है कि भाई तुम एक थॉक ब्रीड हो और मतलब अच्छे नस्ल के घोड़े हो, तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट, ठीक है। तुम अपना
जो है तुम अगर अच्छे हो तो आपको अच्छे तरह से बिहेव भी करना चाहिए। तो यहीं पर एक माँ ने जो है अपने बेटे को समझाया। यहाँ इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि माँ ने अपने बेटे को किस हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर समझाया। क्या ये ज़रूरी था? हाँ, ये ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे जो है ऐसे फाउल प्ले में लिप्त रहे। तो इस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था। इस क्या आपके माँ आपको नहीं डांटती है? हाँ, ये क्यों कर रहे हो, उसको क्यों कर रहे हो, क्यों मार दिया उसको, क्यों उसको धक्का दे रहे हो, सब बोलती है ना। तो ही अपने माँ जो है अपने बेटे को ये समझा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा। किसी आपके दोस्त को अगर ज़रूरत है तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।